नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 8वां पाठ। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायका, अर्थात संसार सागर के नायक। पिछली वीडियो में मैंने आपको रुचिरा भाग 3 का 7वां पाठ करवाया था, जिसका नाम था भारत जनता अहम। उसके मैंने हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। और इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार सागरस्य नायकः। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञातन नाम सत्शय सहस्त्र तड़ागा सैसेव शून्यात न प्रकटीभूता। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। यही तालाब यहाँ के संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रम व रचयते स्म। इस इकाई और दहाई ने मिलकर ही सैकड़ों और हजारों का निर्माण किया था। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, इस पढ़े हुए समाज ने पठितेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रं कंच इत्यातानि शून्य एव परिवर्तनानि। इस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई, हजार आदि को शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तड़ागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी पैदा नहीं हुई कि इससे पहले इतने तालाबों को किसने बनवाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित्य तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्। इन कामों को करने के लिए ज्ञान का जो नया ढंग विकसित हुआ है, उस ढंग से पहले किए गए इन काम को मापने के लिए किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात मानव वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन। आज जो अज्ञात नाम वाले लोग हैं, पहले ये बहुत प्रसिद्ध थे। ऐशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ति स्म निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, निर्माता भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द है तड़ाग निर्मातॄणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों में आदरपूर्वक याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दों अयम अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में
यह शब्द आज भी प्रचलित है। क्या गजधर है? कौन है ये गजधर? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो हाथों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई परिणाम को मापने वाले ही लोहे की छड़ को धारण करते हैं। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते समाजे त्रिहस्त्र परिमाणात्मिकं लोह स्ट्रीम हस्ते गृहीत्वा चलन्ते गजधरा इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृता सन्ति। जो हाथों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि परिमाण को मापने वाले लोहे की छड़ को धारण करता है वह गजधर कहलाता है। गजधर यह सामंजस्य गांभीर्य मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, मापने के काम में आता है और 3 हाथ लंबी माप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। गजधर जो समाज की गहराई को मापे इस रूप में जाने जाते हैं। गजधरा वास्तुकार आसन। गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। उसके नए, चाहे ग्रामीण समाज हो चाहे शहरी समाज हो, उसके नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वैव आधृतानि आसन। नगर योजना से लेकर छोटे निर्माण तक सारे काम इन्हीं पर निर्भर थे। ते योजना नाम प्रस्तुवन्ति स्म। वे योजनाओं का प्रस्ताव रखते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। उस पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे। उपकरण भारण संग्रहन्ति स्म। साधन सामग्री जुटाते थे। प्रतिदाने तेन तद याचयन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिने असमर्था भवेयुः। बदले में वे ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके स्वामी असमर्थ हों। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। काम खत्म हो जाने पर गजधरों के वेतन के अलावा सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः। ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार है। संसार सागरस्य नायकः। नंबर 1 के आसन ते अज्ञात नामान से लेकर प्रयतितम तक। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 संसार सागरस्य नायका पाठ से ली गई हैं। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। सरलार्थ। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही प्रकट नहीं हो गए? यही तालाब यहाँ के संसार सागर हैं। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। इस इकाई और दहाई ने मिलकर ही सैकड़ों और हजारों का निर्माण किया था। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है वह पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई, हजार आदि को शून्य में बदल दिया है। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी पैदा नहीं हुई कि इससे पहले इतने तालाबों को किसने बनवाया था। इन कामों को करने के लिए ज्ञान का जो नया ढंग विकसित हुआ था, उस ढंग से पहले किए गए इन कामों को मापने के लिए किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। दूसरा पैरा। अद्य ये अज्ञात नामान से लेकर रूपे परिचित तक। सरलार्थ। आज जो अज्ञात नाम वाले लोग हैं
पहले ये बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्माता भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों में आदरपूर्वक याद किया जाता है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन है गजधर? जो हाथों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि परिमाण को मापने वाले लोहे की छड़ को धारण करता है, वह गजधर कहलाता है। गज यह माप ही मापने के काम में आता है। समाज में 3 हाथ लंबी माप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते। गजधर जो समाज की गहराई को मापे, इस रूप में जाना जाता है। तीसरा पहरा, गजधरा वास्तुकारा से लेकर शिल्पीभ्य तक। सरलार्थ, गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले वास्तुकार थे। चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे शहरी समाज हो, उसके नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर योजना से लेकर छोटे निर्माण तक सारे काम इन्हीं पर निर्भर थे। वे योजनाओं का प्रस्ताव रखते थे, उस पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे, साधन सामग्री जुटाते थे। बदले में वे ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके स्वामी असमर्थ हों। काम खत्म हो जाने पर गजधरों के वेतन के अलावा सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार है। यहाँ पर ये हमारा हिंदी अनुवाद पूरा हो गया है। अब हम शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ, सहस एव, अकस्मात अचानक। प्रकटीभूता, प्रकट हुए, दिखाई दिए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। तड़ागा, तालाब। निर्मापयितॄणाम, बनवाने वालों की। निर्मातॄणाम, बनाने वालों की। एककम, इकाई। दशकम, दहाई। शतकम, सैकड़ा। सहस्त्रकम, हजार। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उद्भूता, उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम, इससे पहले। मापितुम, मापने या नापने के लिए। प्रयतितम, प्रयत्न किया। बहुप्रथिता, बहुत प्रसिद्ध। अशेषे, संपूर्ण। निर्मीयन्ते स्म, बनाए जाते हैं। निर्मातारः, बनाने वाले। गजधरः, गज लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति। तड़ाग निर्मातॄणाम, तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मिकम, 3 हाथों के नाप की। लोहे इष्टम, लोहे की छड़। समादृता, आदर को प्राप्त। गांभीर्यम, गहराई। वास्तुकारा, भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम, चाहे, भले ही। निभालयन्ति स्म, निभाते थे। आधृतानि, आधारित। आकलयन्ति स्म, अनुमान करते थे। उपकरण संभारान, साधन सामग्री को। संग्रहणन्ति स्म, संग्रह करते थे। प्रतिदाने, बदले में। याचन्ते स्म, मांगते थे। अतिरिच्य, अतिरिक्त। यहाँ पर ये हमारे शब्दार्थ पूरे हो गए हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। अभ्यास, पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरत कै कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। इसका उत्तर है राजस्थानस्य। ख गज परिमाणम कै धारयति। उत्तर है गजधरः। ग कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, सम्मानम्। ग के शिल्पीरूपेण न समादृता भवन्ति। इसका उत्तर है गजधरा। प्रश्न संख्या 2।
तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म। इसका उत्तर है तड़ागा अशेषे ही देशे निर्मीयन्ति स्म। ख गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। इसका उत्तर है यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इति रूपे गजधरा परिचितः। ग गजधरा किव कुर्वन्ति स्म। इसका उत्तर है गजधरा नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंध च दायित्वं निभालयन्ति स्म। घ के सम्माननीय। इसका उत्तर है गजधरा सम्माननीय। प्रश्न संख्या 3 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। इसका जो अंडरलाइन है उसमें आएगा कस्य। तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। यहाँ पर तेषां के स्थान पर केषां आएगा। ग कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर वेतनानि के स्थान पर किम आएगा। घ गजधर सुंदर शब्द अस्ति। यहाँ पर गजधर के स्थान पर क आएगा। ण तड़ागा संसार सागरा कथयन्ते। यहाँ पर तड़ागा के स्थान पर के आएगा। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं या विच्छेदं कुरुत। क अद्य जमा अपि अद्यापि। ख इसमें आएगा स्मरण जमा अर्थम। ग इति अस्मिन् ये हो गया इत्यस्मिन्। यहाँ पर आएगा एतेष जमा एव एतेष वेव बनेगा। ण सहसा जमा एव सहसैव। प्रश्न संख्या 5 मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। रचयन्ति गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा सह। क छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। यहाँ पर गृहीत्वा आएगा। ख मालाकारा पुष्पै माला रचयन्ति। यहाँ पर रचयन्ति आएगा। ग मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। यहाँ पर जिज्ञासा आएगा। घ रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर सह आएगा। ड सहसा बालिका तत्र अहसत। यहाँ पर सहसा आएगा। प्रश्न संख्या 6 पद निर्माणं कुरुत। धातु प्रत्यय पदम यथा क्री जमा तुमुन कर्तुम। ह्री जमा तुमुन हर्तुम। त्रि जमा तुमुन तरतुम। यथा नम जमा कत्वा नत्वा। गम जमा कत्वा गत्वा। त्यज जमा कत्वा त्यक्त्वा। भुज जमा कत्वा भुक्त्वा। उपसर्गः धातु प्रत्यय पदम यथा उपगम ल्यप उपगम्य। संपूज ल्यप संपूज्य। अनिल्यप अनीय। प्रदाल्यप प्रदाय। प्रश्न संख्या 7 कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यथा विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। क ग्रामम् उभयतः ग्रामाः सन्ति। ख नगरं सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। ग धिक्काः पुरुषं यथा मृगा मृगैः सह धावन्ति। क बालकाः बालकाभिः सह पठन्ति। ख पुत्र पित्रा सह आपणं गच्छति। ग शिशु मात्रा सह क्रीडति। यहाँ पर यह हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने आपको अनुवाद शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।